हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जिनन। आज के अपनी मैथ की शॉर्टकट ट्रिक है। मैथ की शॉर्टकट ट्रिक में क्या है, रूट। मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं, ये सिखा चुकी हूँ मैं तुम लोगों को। अब क्या है रूट। रूट का मतलब ये है कि अंडर रूट में आएगा, मतलब कोई भी संख्या होगी इसके अंदर आएगी। जैसे 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, तो वो क्या निकला, 8 निकला। किस तरीके से निकला ये 8, मतलब 8 का मल्टीप्लाई 8 से करते हैं तो 2 बार 8 आते हैं। 8 मल्टीप्लाई 8 तो 2 बार 8 आए तो क्या निकलेगा, 8 बाहर निकल जाएगा। एक 8 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो इसका क्या हो गया, अंडर रूट। इस तरीके से अंडर रूट निकालते अपन। अब करना ये है अपन को, इस तरीके से अंडर रूट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है अपन को, 1 से लेके अपन को कितने रूट आने चाहिए, 10 तक रूट याद होने चाहिए। मतलब 10 तक क्या होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद 4 का स्क्वायर 8 16, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब ये क्या हो गया, स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अब 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 सॉरी। तो इसके पीछे क्या आ रहा है, देखो लास्ट में 4 है, यहाँ पर तो 4 ही है। 1 4 9। अब यहाँ पर देखना, ये दो संख्या है तो पीछे वाली संख्या देखनी है अपन को। 6 देखेंगे, 25 है तो 5 देखेंगे अपन, 36 है तो 6 देखेंगे, 4 है 49 है तो क्या देखेंगे, 9 देखेंगे, 64 है तो 4 देखेंगे, 81 है तो 1 देखेंगे और 100 है तो क्या देखेंगे अपन, 0 को देखेंगे। तो ये तो सबसे पहला रूल हो गया कि अपन को क्या देखना है, पीछे वाली संख्या देखनी है। अब मैं जो स्क्वायर निकालना सिखा रही हूँ वो क्या है, 3 नंबर का, 2 नंबर का तो तुम लोगों को आता ही 100 तक ही है। उसके बाद कितने नंबर के चालू हो जाते हैं, 3 नंबर वाले चालू हो जाते हैं। तो 3 नंबर वाले में ऐसा बता रही हूँ जो तुम लोगों को एक बार आता है। मैंने तुम लोगों को इससे पहले है ना स्क्वायर बताया था, तब तुम लोगों को क्या बोला था, 25 तक क्या है स्क्वायर रूट याद होने चाहिए तुम लोगों को। तो उसमें से 25 तक वाले में ही बता रही हूँ, 2 एग्जाम्पल बता रही हूँ ताकि तुम लोगों को क्या हो जाए, इसके तरीके से आ जाए, किस तरीके से करना समझ में आ जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन, क्या ले रहे हैं, 5 7 9 7 6 क्या है, अंडर रूट में क्या है, 5 7 6 किसमें है, रूट में है। अंडर रूट का मतलब क्या है, रूट। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, 2 डिजिट का क्या करना है, अपन को पेयर बनाना है। 2 डिजिट का, ये 1 डिजिट का है तो अपन को यहाँ पर आगे 0 लगा सकते हैं, इसको 1 करके छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये क्या है, लास्ट में 6 आ रहा है। अब 6 इसमें से किस किस में आ रहा है, किसके पास है 6, देखो एक तो एक आ रहा है 4 के पास है और एक किसके पास है, 6 के पास है। लास्ट में आ रहा है दोनों के, या तो 4 हो सकता है लास्ट में या 6 हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। अब ये जो 5 है इसका कर दिया अपन ने, ठीक है। अपन ने 6 किसका देखा, इसमें देखा, किस किस में आ रहा है, एक तो 4 की टेबल में क्या आ रहा है, 4 की टेबल में क्या आ रहा है, मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तब क्या आ रहा है, पीछे 6 आ रहा है, और 6 का स्क्वायर करेंगे तब क्या आ रहा है, पीछे 6 आ रहा है। ये दोनों के लिए तो अपन ने दोनों को इसको क्या कर दिया, अलग निकाल दिया। अब ये क्या है, 5 का रूट किसके आसपास आ रहा है, 4 के आसपास आ रहा है। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो 2 लेंगे अपन, क्या लेंगे 2 लेंगे। छोटा है ना तो छोटा लेना है इसके अपन, अगर इक्वल आ जाए तो अच्छी बात है, इक्वल नहीं आता तो अपन को क्या करना है, छोटा लेना है। तो 2 लिया अपन ने, क्या लिया 2। अब 2 ले लिया, अब 2 का मल्टीप्लाई उसकी आगे वाली संख्या से करना है। किससे करना है, 2 का मल्टीप्लाई आगे वाली संख्या से किया तो अपन को क्या आ गया, 6 आ गया। अब अपन को क्या, इन दोनों में से एक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है और एक 6 आ रहा है, तो 2 से छोटा, 6 से छोटा क्या है, यहाँ पर 4 है, क्या है 6 से छोटा क्या है, 4 है, तो अपन क्या लेंगे, 4 लेंगे यहाँ पे। तो 24 आया, क्या है आंसर 24। ये किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है। अंडर रूट में 24 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 576, क्या आएगा 576। ये तुम लोगों को याद भी होगा कैसे किया, एक बार वापस एक्सप्लेन कर देखो। इस तरीके से करेंगे तो अपन को क्या करना है, दो क्या करना है, सबसे पहले तो 2 का पेयर बनाना। 2 का पेयर मैंने यहाँ पे बना दिया। अब 2 का पेयर यहाँ पर बनाना था, जिसमें अपन ने एक संख्या नहीं थी तो अपन ने आगे 0 लगा दिया, और नहीं भी लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेना है ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं थी। फिर अपन ने देखा लास्ट वाले 6 को लिया अपन, 6 किस में स्क्वायर में आ रहा है,
6 एक तो किसकी स्क्वायर में आ रहा है, 4 के स्क्वायर में आ रहा है, और एक किसकी स्क्वायर में आ रहा है, 6 के स्क्वायर में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, 4 और 6 दोनों ही ले लिया। अब ये 5 को देखा कि मैं किसके पास आ रहा है, 5 किसके पास आ रहा है, 4 के स्क्वायर के पास, 2 के स्क्वायर के पास आ रहा है, और 3 के स्क्वायर के पास लेने जाती तो 9 बड़ा हो जाता। तो मैंने क्या किया, 4 लिया। 4 लिया तो 2 का मल्टीप्लाई मैंने किससे कर दिया, एक 2 से आगे क्या आता है, 3, तो मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ गया, 26 आ गया। अब 6 से छोटा, 6 तो ये आ रहा है, 6 से छोटा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अपन ने क्या लिया, इसलिए 4 लिया, तो क्या आ गया 24। अपन को हमेशा इससे छोटा लेना है, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आएगा उसका छोटा लेना है। अपन एक और करते हैं, ये भी मैं वैसा ही एग्जाम्पल बता रही हूँ जो अपन ने सीख रखा है, ताकि तुम लोगों को क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। अपन को किसका निकालना है, 529 का निकालना है। किसका निकालना, 529 का निकालना। निकालो एक बार तुम, ये भी 3 संख्या को ही है, क्या आएगा इसका, निकालो। एक बार मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तुम लोगों को पता होना चाहिए क्या करना। सबसे पहले क्या करना है, पैर बनाने। तो मैंने पैर बनाना है, पीछे का 2 पैर बनाए और आगे का 1, क्योंकि एक ही संख्या इसलिए। क्या है, इसका स्क्वायर निकाल रहे थे अपन, किसका निकाल रहे थे अपन, 529 का स्क्वायर निकाल रहे थे। अब 529 का स्क्वायर क्या होगा, रूट है, रूट का क्या करना है अपन को, स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले ये 9 है, 9 किस किस की टेबल में आते हैं, देखो पीछे 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, 9 आएगा। और उसके बाद 7 में आ रहे, 7 में आ रहे कि नहीं आ रहे, 49 आ रहे, पीछे 9 आ रहे। तो अपन एक तो क्या लेंगे, यहाँ पर 3 लेंगे और एक क्या लेंगे, 9 लेंगे। इन दोनों में से एक ही लेना है अपन को, क्या लेना है, एक लेना है। अब ये क्या है, 5 है, 5 किसके स्क्वायर में आ रहा है, देखो 5 किसी भी स्क्वायर में नहीं आता है। तो अपन ने क्या किया, 2 मतलब 5 से छोटा लिया अपन ने, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो अपन ने यहाँ पर क्या ले लिया, 2 ले लिया, क्या लिया, 2 लिया। अब 2 से बड़ा क्या होता है, 3 होता है, तो इसका मल्टीप्लाई किया मैंने, तो क्या आया 6। अब 6 से छोटा क्या है, 3 है, 6 से छोटा क्या है, 3 है। तो मेरे क्या आ गया, 23 आंसर। ये किसका स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है। किसका है, 23 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है। कैसे निकाला अपन ने, किस तरीके से निकाला, देखो 2 पैर बना दिए। पहले क्या किए, 2 पैर बनाए, 2 पैर बनाने के बाद 9 किस किस के टेबल में आ रहा है, मतलब 9 किस किस के स्क्वायर में आ रहा है, एक तो 3 के स्क्वायर में आ रहा है और एक 9 के स्क्वायर में आ रहा है। 3 के स्क्वायर में क्या आता है, 9 आता है, और दूसरा 7 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 9 नहीं लिखना था मेरे को, 7 लिखना था। 7 के स्क्वायर में, अपन को छोटा ही लेना था ना 6 से, इसलिए मैंने छोटा तो ले लिया, पर यहाँ पर क्या है, 7 है। 7 किसकी स्क्वायर, 7 के स्क्वायर में क्या आ रहा है, 29 आ रहा है, 49 आ रहा है, कितना आ रहा है, 49 आ रहा है। तो यहाँ पर भी 9 है पीछे और यहाँ पर भी 9 है। तो अपन ने इसलिए क्या ले लिया, 3 और 7 दोनों को लिया एक बार। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई मैंने किसी एक संख्या बढ़ा के कर दिया, तो 6 आया। अब 6 से छोटा क्या है, 3 है। तो अपन ने क्या किया, 23। एक इसी तरीके से एक और करते हैं। अब इससे क्या कर रही हूँ, बड़े वाला ले रही हूँ, छोटा वाला नहीं ले रही हूँ, ठीक है, ताकि क्या तुम लोगों को पता चले। ये तो तुम लोगों को याद था, इसलिए तुम लोगों को याद रहे यूं करके। आज जो बता रही हूँ मैं, कितनी संख्या वाला बता रही हूँ, सिर्फ 3 संख्या वाला बता रही हूँ। कल जो बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, वो कितनी संख्या वाला बताऊंगी, 4 संख्या वाला बताऊंगी। 4 से 5 संख्या में भी जा सकते हैं अपन। अब किसका बता रही हूँ मैं, 841 है। अब 841 तो बता दिया मैंने। अब 841 किस किस के पीछे आ रहा है, देखो एक तो 1 की टेबल में आ रहा है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आ रहा है, अपने 1 आ रहा है लास्ट में, और 9 का करेंगे तो भी क्या आ रहा है, 81 आ रहा है, 81 आ रहा है। तो अपन एक तो क्या ले लिया, 9 ले लिया, एक तो क्या लिया, 1 लिया, और एक क्या लिया, 9। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, इसलिए अपन ने इन दोनों को ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये 8, मतलब 2 2 के पैर बनाने थे तो अपन ने बना दिए। 41 है, फिर इसका पैर बनाया मैंने 8 किसके पास आता है, 8 2 के पास आ रहा है। देखो 3 के पास करूंगी तो क्या आएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो मतलब ही नहीं है। अपन वापस से क्या लेंगे, 2 लेंगे, 2 लिया, क्या लिया, 2 लिया। अब 2 का मल्टीप्लाई मैंने एक की बड़ी संख्या से कर दिया, मतलब एक बड़ा का कर दिया, तो कितने आ गए, 2 का मल्टीप्लाई मैंने एक और से किया तो 6। अब 6 से क्या चाहिए मेरे को, छोटा चाहिए, तो 6 क्या क्या चाहिए मेरे को, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा, सॉरी 9 होगा, क्या होगा 9, तो 29। अब किसका, 4। अगला देखते हैं अपन, √784 किसका निकलना है, 784 का निकलना है। क्या निकलना है अपन को, स्क्वायर निकलना है। तो ट्राई करो तुम लोग एक बार, फिर मैं बताती हूँ तुम लोगों को।
देखो ये क्या है 2 का, फिर ये क्या है 1, ले लिया, दोनों का पेयर बना दिए। अब 4 देखना है अपन को लास्ट में, 4 किस किस की टेबल में आ रहा है, एक तो 2 के स्क्वायर में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और कहाँ आ रहा है 8 के स्क्वायर में। तो अपन एक तो क्या लेंगे 2 लेंगे, और एक क्या लेंगे अपन 4, 2 लेंगे और एक 8 लेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, इसलिए ये दोनों ही ले लिए मैंने। उसके बाद ये दोनों ले लिए। अब ये 7 है, 7 किसकी टेबल के पास आ रहा है, देखो 7 किसकी टेबल के पास आ रहा है, 7 का स्क्वायर। 9 तो ले नहीं सकते, 9 बड़ा हो जाएगा, तो अपन किसका लेंगे 2 का लेंगे, किसका लेंगे 2 का लेंगे, किसका लेंगे 2 का लेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया 2 ले लिया। अब 2 का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया 3 से किया, 2 का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया 3 से किया। अब यहां पर क्या लिया अपन ने 8 लिया, क्योंकि अपन 2 का स्क्वायर करते हैं, अगर यहाँ पे मैं 22 का स्क्वायर करती तो तुम लोगों को भी याद है कि क्या होता है वहां पर, ये नहीं आता, तुम लोग अच्छे से जानते हो नहीं आता, तो अपन क्या इसलिए क्या किया अपन ने 8 लिया, ध्यान रखेगा ये। और उसके बाद अगर तुम लोगों को इसके बाद भी आंसर नहीं आता तो मैं एक और रूल बता देती हूँ, तुम लोगों को इतना तो पता चल गया यहाँ पर 4 या तो 2 आएगा या 8 आएगा, इतना पता चल गया, और आगे क्या आएगा 2 आएगा ये भी पता चल गया। तो एक बार करो तुम लोग इसको, क्या करोगे मतलब एक बार 22 मल्टीप्लाई 22 कर दो, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार कर दो 28 मल्टीप्लाई 28, एक बार 28 मल्टीप्लाई 28 कर दो, और एक बार 22 मल्टीप्लाई 22 कर दो, ताकि क्या होगा इन दोनों का जो भी मैच होगा वो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, इन दोनों का जो भी मैच होगा वो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर आंसर ये वाला सेम होता है तो ये वाला लगाओ, ये वाला आंसर सेम होता है तो ये वाला लगाओ। यहाँ पर भी कर सकते हो तुम, ये पता चल गया कि तुम्हें 2 तो आएगा ही आएगा आगे पीछे, या तो 1 आएगा या 9 आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 21, 2 मल्टीप्लाई 21, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो एक बार, और एक बार कर दो 29 मल्टीप्लाई 29, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा वो तुम लोग क्या कर सकते हो लिख सकते हो यहाँ पर, मतलब दोनों में से एक तो सेम आएगा, ये तो 100% बात होगी। यहाँ पर भी या तो लास्ट में 4 आएगा या 6 आएगा, तो एक बार क्या करो 24 का मल्टीप्लाई कर दो, एक बार क्या कर दो 26 का मल्टीप्लाई 26 से कर दो, दोनों में तो एक आंसर आएगा वो लिख दो, अगर तुम लोगों को यहाँ पर इतना करने के बाद समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही कर सकते हो तुम, पीछे 9 3 और 7 है तो इन दोनों का भी सेम कर सकते हो। तो अब आज के लिए इतना ही। अब तुम लोग कल क्या करना, जो भी 3 संख्या वाले हैं उन सबके स्क्वायर रूट तुम खुद निकालना, और जिसके नहीं निकलते हैं उसका क्या होगा वो मैं कल इसकी एक और क्लास लेंगे, उसके बाद मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। और इसको याद करने के लिए अपन को कितने तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 से लेके अपन को 10 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। ओके, समझ में आ चुका होगा तुम लोगों को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बाय।